हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक का 8 लेसन और लेसन का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो देखिए बच्चों, इस पाठ को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, ये पाठ हमको क्यों दिया गया है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पाठ क्या है समझेंगे। पठन से पूर्व प्राचीन युग, मध्य युग और उसके बाद भी अंग्रेजों के आधिपत्य काल में अनेक भारतीयों ने सुदूर देशों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। कुछ भारतीय तो वहां जाकर बस भी गए और इसी कारण उन देशों में भारतीय जनजीवन की गहरी छाप भी पड़ी। मॉरिशस ऐसा ही एक देश है जिसे छोटा सा हिंदुस्तान कहना गलत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, अब आप किसी स्थान, प्रांत या देश की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी अनायास मिल जाती है, या अपन गूगल में सर्च कर लेते हैं, है ना। इस पृष्ठभूमि में पर्यटन अथवा घूमने फिरने के महत्व के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए बच्चों, ये पाठ क्यों दिया गया है? भारतीय सभ्यता एवं परंपराओं का ज्ञान कराना, भाईचारे की भावना, स्वच्छता और नैसर्गिक सुंदरता से परिचित कराना, यात्राओं द्वारा ज्ञानार्जन एवं यात्रा कथा लिखने की प्रेरणा देना है। इस पाठ का क्या उद्देश्य है और देख लीजिए। पर्यटन के महत्व को जानना, भारत से दूर बसे भारतवासियों की संस्कृति और आचार व्यवहार को समझना, किसी देश की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का परिचय प्राप्त करना, वहाँ के उद्योगों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के बारे में हम रीडिंग करेंगे। आपको भी इसके बारे में अच्छे से रीडिंग करना है। इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं। तो देखिए, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, लेखक बता रहे। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान के दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद यूं कहिए कि 10 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह दिन भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुरिया यह सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे
वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुरिया यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की और सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हो और उनकी नजर में आने वाले योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जंभाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंहनी की देह चाटी, मगर हमारी और किसी ने भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब तो 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया था कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखे क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त की बात किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पीछे जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOSC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब यह मॉरिशस पहुंचा, तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां जाए वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर पर 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है।